शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन के विषाद पूर्वक युद्ध से होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव है, अर्जुन ने अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका प्रतिपादन किया। तो और फिर भगवान से कहा कि अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम इच्छता इत्यादि। बड़ा भारी पाप करने जा रहे हैं, तो हम राज्य के सुख के लोभ से अपने ही स्वजन को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो भगवान ने उसको बीच में टोका, अरे तुम ही तो पहले युद्ध के लिए बोलते थे, मैं कर्ण को मारूंगा, उसको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है कि नहीं? तो अब हमने तो आपको सीधा लगाया नहीं था, आप ही प्रवृत्त हुए थे ना। और वो धार्मिक शास्त्रीय दृष्टि से सही था, स्वधर्म की दृष्टि से सही था। तो अब स्वधर्म का परित्याग करने जा रहे हो, और स्वधर्म का परित्याग स्वधर्म को न करना या परधर्म को ग्रहण करना, भिक्षाटन इत्यादि, आपका क्षेत्रीय राजा का धर्म नहीं भिक्षाटन। तो इसीलिए आपके अंदर में कोई न कोई कल्मश आ गया, पाप आ गया। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट स्वर्ग मकीर्तिकर अर्जुन। तो इसीलिए अनार्य जुष्ट है, अकीर्तिकर है, स्वर्ग को न देने वाला है। तो ये पाप कहाँ से उपस्थित हो गया तुमको? ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, हे पार्थ, तुम क्लीबता को छोड़ो, है कि नहीं? माने अधीर न हो, धीरता राहित्य आप में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे में ये उपयुक्त नहीं। तुम बड़े धैर्यशाली हो, शूरवीर हो, युद्ध में महादेव को तुमने खुश कराया है, खांडव वन को जला डाला है, तुमने बड़े बड़े बहादुरी के काम किए हैं, अकेले पूरे कौरवों को हरा दिया है, विराट युद्ध में पूरे कौरवों को हरा दिया है। इसलिए तुम धैर्य रखो और हृदयगत जो दुर्बलता है उसको हटाओ, खड़े हो जाओ और अपना जो धर्म युद्ध कर्तव्य उसका पालन करो। पर फिर भी अर्जुन की शंका बनी रही कि मैं अपने लोगों को कैसे युद्ध भूमि में मार सकता हूँ। पर फिर भी आप जो कहते हो कि आप समझदार हो, गुरु हो, इसलिए मैं आपके शरण में हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छा में तम धर्म सम्मूढ़ चित ये श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि कर्मे शिष्यस्ते हम साथ। जो मेरे लिए उचित हो आप बताइए। तो इस प्रकार से शरण में गया अर्जुन, है कि नहीं? तो अब मैं ये जानता नहीं हूँ कि मेरे जो चिंता है, शोक है, उस शोक की निवृत्ति का उपाय क्या है। युद्ध तो मेरे शोक की निवृत्ति नहीं कर पाएगा,
तब अब संजय जी कहते हैं कि भगवान अर्जुन के शोक और अर्जुन का जो मोह है, येषाम अहम मम ये, मेरे ये लोग हैं और इनका मैं हूँ, इस प्रकार का जो मोह और स्वजन के मरण निमित्तक शोक, मानसिक चिंता, इसका मूल कारण है ना, जो संसार का बीजभूत दुख, उसका कारण शोक मोह और उस सब का कारण अविद्या, उसकी निवृत्ति का उपाय भगवान यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो उसी को कह रहे हैं श्री भगवानुवाच। अब भगवान कहने जा रहे हैं, पहले भाष्य देख लेते हैं फिर बाद में आएगा। भगवान भाष्यकार श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भाष्य कहते हैं, उससे पहले को भाष्य, पहले के श्लोकों में भाष्य नहीं लिखते हो। अब क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि उपदेश परक बोध ज्यादा नहीं है। अर्जुन शोक और मोह से ग्रस्त होकर के बोलता है, उस बातों का कोई मायने नहीं है, केवल अज्ञान का प्रदर्शन मात्र है। तो और भाष्यकार बताएंगे भी, अर्जुन ने वहां से लेकर के यहाँ तक केवल अपना अज्ञान का प्रदर्शन ही किया, उस अज्ञान की निवृत्ति करना जरूरी है। तो उस शोक और मोह जो संपूर्ण दुखों का कारण है, तो वो अहंकार से पैदा होता है, अहंकार अज्ञान से। यहाँ तक अज्ञान तक का प्रदर्शन करने के लिए पहले का प्रकरण बता दिया। अब इसके आगे उसकी निवृत्ति का उपाय बताएंगे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में पहले के 6ठे अध्याय को जो है मधुसूदन सरस्वती जी तोम पदार्थ का शोधन मानते, और 6-7वें से लेकर के आगे 12वीं तक त्वम पदार्थ का शोधन मानते। पहले का तत्पदार्थ का शोधन पहले से लेकर के 6 तक, और फिर 7 से लेकर के 12 तक ये त्वम पदार्थ का शोधन, और 13 से लेकर के 18 तक दोनों की एकता, तत्वमसि जैसे महावाक्य है सामवेद का, तो उसी ऐक्य का ही विषय का प्रतिपादन गीता में भी किया गया है। भगवान भाष्यकार के जो गीता भाष्य उसको आधार बनाते हुए आनंद मधुसूदन सरस्वती से लिखते हैं। स्वामी जी, अभी 10वां श्लोक हुआ है, इसमें प्रहसन्नीव जो आया है उसको कैसे समझेंगे? हाँ, प्रहसन्नीव जो हंसते हुए से बचते हैं, माने इसलिए कि पूरा का पूरा अज्ञान का आच्छाद है, अर्जुन में अज्ञान से आच्छादित है, पर बात बड़े बुद्धिमानों की सी कर रहा है। जैसे पीछे जो बात कहा ना, ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो बातें तो बुद्धिमानों की सी कर रहा है, परंतु हाँ जो समझ है उसकी वो समझ गलत है। माने वो इसीलिए क्योंकि बात जो किया है ना, भगवान भाष्यकार बताए स्वयं ही भगवान बताएंगे कि जैसे ये मारे जाएंगे, इनके विषय में तुम चिंता कर रहे हो, तो तुम नहीं भी मारोगे तो काल तो मारेगा इनको। और दूसरी बात है कि ये तो सच चरित्र वाले भीष्म द्रोण इत्यादि, पर इतना जरूर कि अधर्म के साथ है, इसलिए उनके विषय में तुमको चिंता नहीं करना, क्योंकि वो चिंतनीय है ही नहीं जिनके विषय में तुम चिंता कर रहे हो। अचिंतनीय के विषय में चिंता कर रहे हो तो बचपना है कि नहीं है। जिनके विषय में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए उनके विषय में चिंता कर रहे हो तो क्या क्या माना जाएगा? वो तो तुम्हारे बचपना माना जाएगा। जो चिंतनीय है उनके विषय में चिंता करो तो ठीक है,
पर ये तो सद्वृत्त बताएंगे, सद्वृत्त है, सच्चरित्र वाले हैं, तो इसीलिए उनके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर एक गड़बड़ी जरूर है कि अधर्म के सपोर्ट में है, इसलिए आपको अपना कर्तव्य पालन करते हुए लड़ना है। और इससे पीछे पहले अध्याय में अर्जुन ने जो भी कहा तो ऐसा लगता है कि बड़े युक्तिपूर्ण ढंग से कहा। हाँ, और सब कुछ अपना कर्तव्य माने यानी जो कार्य है वो कार्य को छोड़ करके संन्यास लेना चाह रहे थे। ठीक तो लग रहा है ना, गलत कहाँ लग रहा है? भगवान का सुन के हंसना क्या कटाक्ष रूप से नहीं, हंसना नहीं, हाँ, प्रहसन इव, मुस्कुराना मानो हंसते हुए से। ये कटाक्ष रूप में तो नहीं हुआ। हाँ, कटाक्ष के उनके अर्जुन का जो प्रतिपादन किया है पहले, उस पर भगवान का कटाक्ष व्यंग्य है। तो बड़ी समझदार लोगों की तरह बोलना चाहता है, और समझदारी की चीज नहीं है। हाँ, वैसे वैसे ही ऐसा है। अकोविद बाद बादान, अकोविद है माने अज्ञानी है, पर कोविद के बाद माने ज्ञानियों के से वचन बोल रहा है, पर तो ज्ञानी नहीं है। थोड़ी सी टीका में संकेत भी कर रहे हो, और हसन ने वह उपहासक पूर्ण भगवान, हाँ, उपहास करते हुए मजाक उड़ा रहे हो, बोल क्या रहे हो। हाँ हाँ, तुम जो बोल रहे हो उसमें स्थित नहीं हो, जो बोलना चाहते हो उसमें स्थित नहीं हो। तुमको तो उसमें स्थित होना चाहिए कि तुम अपना धार्मिक जो कर्तव्य है, अब तुम हो क्षत्रिय, तुम्हारे लिए कर्तव्य पालन ही सर्वश्रेष्ठ है। इस समय में तुम संन्यास लेने की बात कर रहे हो, युद्ध होने से परामुख होकर भिक्षाटन का भोजी बनना चाहते हो, पर उसके अधिकारी भी नहीं हो। संन्यास का अधिकार नहीं है तुम्हारे भीतर में, तमाम कामनाएं हैं। तो इस नाते तुम जो बोल रहे हो ना, परस्पर विरुद्ध बातें बोल रहे हो। नासमझ है जैसे अर्जुन है। हाँ, नासमझी है, इसीलिए। पर जो बोल रहा है ना, बड़ी समझदारों की सी बोल रहा है ना पीछे, ये करेंगे तो युद्ध करेंगे तो मर जाएंगे सब लोग, तो स्त्रियां बड़ा शंकर विधवा हो जाएंगे, फिर बच्चे होंगे, बच्चे बड़ा शंकर होंगे, शंकर नरक के लिए हो जाता है। हाँ, लुप्त पिंडोदक क्रिया इत्यादि इत्यादि, बड़े समझदार लोगों की जैसी बात कर रहा है, परंतु ये समझदारी की बात है ही नहीं, क्योंकि कर्तव्य में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। कर्तव्य में अब मान लो कि आप ये देखोगे कि आतंकवादी के भी बच्चे होंगे, आतंकवादी के भी बच्चे होंगे, यदि हम गोली मारेंगे उनको तो उनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, और फिर बच्चे माँ बाप से रहित हो जाएंगे, और फिर वो विधवा किसी दूसरे से शादी कर लेगी, तो बड़ा शंकर, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो जो होना होगा होगा। तो आतंकवादी तो आतंकवादी है, अधार्मिक तो अधार्मिक है, आतताई तो आतताई है ना। आतंकवादी आतताई एक ही तरह की चीज है कि जो आतताई है, अग्नि दो गरदस से पीछे आया था, अग्नि देने वाला, जहर देने वाला, पत्नी का हरण करने वाला, धन का हरण करने वाला, जलाने वाला, इनको तो हन्यादेवा विचारयन, आतताइनम आयांतम हन्यादेवा विचारयन, आते हुए आतताई तो बिना विचार के ही मार डाला। नातताई बधे दोषो, आतताई के वध में कोई दोष नहीं होता, ऐसा तो शास्त्र कहता है। और तुम कहते हो कि नहीं, आतताई भी हो तभी मारना नहीं चाहिए, और युक्ति लड़ाते हो, तो इसलिए भगवान को हंसी आ गई, भगवान को हंसी आ गई। बहुत जोर से नहीं हंसे, हंसन ही वह, यदि जोर से भगवान हंसते तो उसको बुरा लगता ना, मैं तो कहाँ इतने आफत में हूँ और आप हंस रहे हो, तो इसलिए भगवान प्रहसन हुआ। तो इसीलिए का भारत भी बोल दिया, इसीलिए तद आश्वासार्थम, अर्जुन को आश्वासन देते हुए भी बोले, हे भारत, भाषु रत थी भारत, भा माने ज्ञान शास्त्र, उसमें तुम रत हो, तो ये भी व्यंग्य समझते तो व्यंग्य है, न तो ये समझते कि तुम समझदार हो,
ज्ञान में रत हो। अब थोड़ा सा हम कुछ हिंट्स दे देंगे, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। ये हमारा था धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र होता है, इसमें संजय बोल रहे थे। संजय का धृतराष्ट्र। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। उन संजय का ही। धृतराष्ट्र का ही संबोधन होना चाहिए। संजय उवाच है ना ऊपर, है कि नहीं? संजय ने यह भी कहा कि हे भारत, ऐसा आया ना हिंदी में, तो यही दिया। अच्छा, अब देखो पीछे दृष्टवा तो एक का दूसरा, पहले अध्याय के दूसरा श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवास्य किम पूर्वत संजय। ये पहले अध्याय का पहला श्लोक हो गया। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकम दूरम दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा। ये दूसरा श्लोक, यहाँ से लेकर के नयोत्स इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बहुवः, यहाँ तक अर्जुन का जो है ना, अर्जुन को निमित्त बना करके प्राणियों में होने वाला शोक मोह का बीज, अहंकार का बीज, अज्ञान को दिखा दिया गया। यद्यपि अज्ञान शब्द नहीं बोला, अविद्या शब्द नहीं बोला, पर मूल जो व्यष्टि अज्ञान, व्यष्टि अविद्या और समष्टि, ये सबको भी बता दिया संक्षेप में। कैसे? दृष्ट्वा तो पांडवानिकम इति आरभ्य नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बहुवः इति एतद अंतः, यहाँ तक, यहाँ पर्यंत ग्रंथ संदर्भ, यहाँ पर्यंत का ग्रंथ प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज दुखभूत दोष उद्भव कारण हेतु प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथ। ग्रंथ का व्याख्यान इस प्रकार से करना। कैसे? शोक मोहादि जो संसार का दुख है ना, शोक मोहादि, जो शोक का मतलब है मानसिक संताप, शोक कहते मानसिक संताप को, और मोह कहते हैं विवेक के अभाव को, मूढ़ता, अविवेक, विवेक का अभाव, समझदारी का अभाव, ये मोह बोलते हैं। मोह वैचित्ते धातु से मोह शब्द बनता है। विचित्तता माने सही चित्तता का न होना, मूढ़ता, निर्णायक बुद्धि का ना होना, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे शोक और मोह और आदि से ले लेना उसके अवान्तर भेद, ठीक है ना। मिथ्याभिमान है, स्नेह है, गर्हा है, इच्छा इत्यादि है, ये सब उसके अंदर में शोक मोह इच्छा राग जो सब आ गए। शोक मोहादि इच्छा इत्यादि गर्ह इत्यादि ये संसार के, संसार रूप जो दुख, उसका बीजभूत दोष क्या है? ये जो शोक मोहादि क्या है? संसार शोक मोहादि, ध्यान में आएगा नहीं? वही शोक मोहादि संसार के दुख का बीजभूत दोष है, या संसारुक दुख, दोष आई लगा, संसारुक दुख, संसारुक जो दुख, उस दुख का बीजभूत दोष है कौन? शोक मोहादि। शोकश्च मोहश्च शोक मोहो तौ आदि एशांते शोक मोहादि। कौन है वो? इच्छा है, राग द्वेष इत्यादि, शोक मोह से आदि से ग्रहण कर लेना।
वे संसारूप जो दुख, उस संसारूप दुख के बीजभूत दोष है। कौन? शोक मोह आदि। आदि से राग है, द्वेष है, गर्हा है, अहम मिथ्याभिमान है, अहंकार है, सबको ले लेना। तो शोक मोहादि जो कि संसारूप दुख है, उस दुख का बीजभूत दोष है। उस दोष के उद्भव में कारण संसार के जो दोष है, संसारूप दोष, संसारूप दुख, उसके बीजभूत दोष हो गए शोक मोहादि। उसके उद्भव कारण अहंकार। अहम ये अहंकार न हो तो उठेंगे नहीं ये दोष शोक मोहादि। जैसे अहंकार ही नहीं है तो शोक मोह कहाँ से आएंगे? इसीलिए शोक मोहादि जो कि संसारूप दुखात्मक संसारूप दुख है, उसके उद्भव के प्रति ये दोष है, बीजभूत दोष है। संसारूप दुख का बीजभूत दोष शोक मोहादि। उसके उद्भव में कारण वो तभी पैदा होता है जब हमारे भीतर में अहम हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने। भगवान हंसता है ऊपर बैठ करके कि देखो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियां अपने विषय में बरत रही है, अहंकारी अहंकार कर रहा है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये दो श्लोक को हमेशा ध्यान रखना, ये दो श्लोक को, है कि नहीं। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। प्रकृति ने ही संपूर्ण गुण और कर्मों को बनाया है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि, गुण कर्माणि, कैसा गुण कर्माणि है? हाँ, प्रकृति है क्रियमाणानि गुण, प्रकृति के द्वारा एक गुण और कर्म। कर्म माने कर्म हो गया, गुण माने इंद्रियां है, कर्म माने इंद्रियों का विषय हो सकता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित आत्मा वाला क्या समझता है? कर्ता, मैंने क्या माना। हम भले बचपन में क्या 15-16 साल के थे होंगे, घर में तो पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे, वो मामा लगते थे और दूर के मामा लगते थे। 3 भाई थे, तीनों की शादी करीब करीब हो गई थी। तो वो बड़े थे, वो घर का काम वही देखते थे। तो इतना मैं लगाते थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। हम जानते नहीं थे कि मैं में क्या क्या होता है। अहंकार इतना नहीं करना चाहिए, पर उनका मैं में हमको बहुत खटकता था। दूसरे लोग इतना मैं में नहीं करते हैं, करते हैं, अहंकार सबके भीतर में होता ही है, पर मैंने ये कर दिया उसके लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। हमको बड़ा खटकता था, इतना मैं में क्यों बोलते। वो मैं बोलना खटकता था, उनका अहंकार नहीं खटकता था। समझ रहे हैं ना? जो मैं बोलते हैं ना, बड़ा खटक, इतना मैं में क्यों लगाते। एक बार मैंने कर दिया ऐसा बोल के बस खत्म हो गया। यहाँ संसार के बीच जो कहा है, इसको क्या लिया जाए? जन्म मृत्यु, संसार का मतलब जन्म मृत्यु। हाँ, ऐसा ले सकते हैं। संसार ही दुख है, जो संसार दुख है। संसार शरीर तो सराकी रहा है, ये भी संसार ही है। संसार जो दुख है कि नहीं, संसार जो दुख, वो दुख का बीजभूत जो दोष, वो शोक मोह। संसार रूप दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब संसार रूप दुख के कोटि में आ गए। तो वो संसार रूप दुख, उसके बीजभूत दोष कौन है? शोक मोहादि। शोक मोह को राग द्वेष भी ले सकते हैं ऐसा, क्योंकि शोक मोह में तो राग आ ही जाएगा। नहीं, आदि में राग दोष लेना। जैसे बताया ना, शोक मोहादि, आदि में राग द्वेष इत्यादि ले लेना। गर्हा, गर्हा मतलब क्या होता है? अपेक्षा, ये तो गर्हा है ना।
हाँ, मतलब अच्छा नहीं है। निंदा समझ लीजिए, निंदा है, स्तुति है, राग है, द्वेष है, ये सब उसी में आदि में आ गया। अहंकार है, मिथ्याभिमान है। तो देखो ना टीका में दिया है वहां पर, नहीं दिया है, अभी देख लेंगे। हाँ हाँ, वहां देख लेंगे अभी। तो क्या हो गया, शोक मोहादि हो गया संसारोप जो दुख, उस दुख का बीजभूत दोष कौन हो गया, वो शोक मोहादि, आदि से जो है वो ले लेना। और उसके उद्भव में कारण हो गया मैं, अहंकार। और उस अहंकार का कारण अज्ञान है। इसीलिए शोक मोहादि जो कि संसार रूप दुख का बीजभूत दोष है, उस संसार रूप दुख के बीजभूत दोष का दोष जो शोक मोहादि, तो उसके उद्भव में कारण कौन हो गया, अहंकार। उसका हेतु अज्ञान। उस अज्ञान के प्रदर्शनार्थत्व व्याख्यायो ग्रंथ। तो अज्ञान के प्रदर्शन करने के रूप से व्याख्या यह ग्रंथ है। तो उसी को कहते देखो प्राणी नाम, टीका में, शोको माने मानस संतापो। शोक का मतलब है मानसिक संताप। मोहो माने विवेकाभाव, विवेकाभाव मूढ़ता, मूर्खता। आदि शब्द तद अवान्तर भेद, भेदार्थ। आदि शब्द उसके अवान्तर भेद। टीका के अंतिम पंक्ति में दिया है शोक मोहादि इत्यादि इति आदि शब्द न मिथ्याभिमान स्नेह गर्हादयो गृह्यन्ते। मिथ्याभिमान, स्नेह, गर्हा इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं। तो स एवं संसारस्य दुखात्मनो बीजभूतो दोष, वही शोक मोहादि वही हो गया संसार जो दुख उसका बीजभूत दोष। तो उस दोष माने शोक मोहादि, उसके उद्भव में कारण अहंकार, ममकार। अहंकार भी और ममकार, मेरा वहां भी दोष हो जाता है। तद हेतु अविद्या तत्प्रदर्शनार्थत्व नहीं हो जाए, उसका हेतु अविद्या है और उसका प्रदर्शन करने के लिए ही दृष्टवा तो पांडवा निकम, यहाँ से लेकर के नयोत्सैति गोविंद मुक्ता तुष्णिम बहुवह, यहाँ तक का श्लोक को उद्धृत किया गया है। ये समझना चाहिए। प्रदर्शनार्थत्व व्याख्यायो ग्रंथ। तथा अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधी बांधवेषु अहम येषां मम एते इति एवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तो आत्मन शोक मोहो प्रदर्शितो कथम भीष्ममहं संख्ये इत्यादि ना। अभी दूसरे अध्याय में आया है। तो जैसे अर्जुन का तो शोक मोह का प्रदर्शन कर, शोक मोह है ना, वो संसार का बीज दोष है, तो उसका भी कारण अहंकार का भी कारण अविद्या के प्रदर्शन करने के लिए पहले का अध्याय है। और दूसरे में आया कि कथम भीष्महं संख्ये, एक इसलिए दिया अर्जुन है ना राज्य गुरु पुत्र मित्र। राज्य तो राज्य हो गया, हाँ, राजा का जो कर्म है परिपालन आदि उसको राज्य बोलते हैं। राज्य माने राज्य कर्म परिपालन आदि, तो हो गया राज्य। तो राजन, राज्य मतलब राजा का कर्म को राज्य बोलेंगे। राज्य गुणकर्मणि भो, गुणकर्म ब्राह्मणादिव्यस्य होता है। राजरी वित्तो जो है राज्य कर्म इति राज्यम परिपालनादि, तो राज्य है। और जो गुरु है, और गुरु हो गए बड़े लोग, भीष्म है, द्रोणाचार्य इत्यादि है, हाँ। और पुत्र हो गए स्वयं के द्वारा उत्पन्न सौभद्रादय,
सुभद्रा है, द्रौपदिया है। तो पुत्र मित्र, हाँ, मित्र कौन हो गए? संबंधांतर के बिना स्नेह गोचरा गुरुपुत्र प्रभृत मित्र शब्द होते। सुहृद माता पिता हो गए, स्वजन माने उनके संबंधी हो गए, स्वजन संबंधी है ना, स्वजन हो गया। तो संबंधी माने संबंधी हो गए ससुर इत्यादि, हाँ, वो तो भाई लोग हो गए ना, भाई लोग हो गए, है ना। तो राज्य हो गया प्रजाओं का पालन, और गुरु हो गए भीष्म द्रोणादि, पुत्र हो गए सुभद्रा द्रौपदी के बेटे इत्यादि, मित्र हो गए अश्वत्थामा इत्यादि, है कि नहीं। और शुरू हो गए माता पिता इत्यादि। और जो है महाराज, माता पिता हो गया सूर्य, और स्वजन हो गए दुर्योधन इत्यादि, और स्वजन संबंधी हो गए ससुर इत्यादि, साले ससुर इत्यादि, बांधव हो गए द्रुपद धृष्टद्युम्न आदि, हाँ, इत्यादि इत्यादि। तो इनमें बांधवों में येषाम अहम येषाम, इनका तो मैं हूँ महाराज, इनका मैं हूँ, ऐसा। और मम एते, मेरे ये लोग हैं। देखो युद्ध में क्या क्या विश्वास है, हम भी मार सकते हैं, वो भी मार सकते हैं, युद्ध तो युद्ध है भाई। और ये लोग तो सब हमारे भरोसे आए हैं ना, हमारी सहायता के लिए आए हैं। आप कहते महाराज गाजर मूली की तरह जा करके काट करके आ जाओ, ऐसा कैसे हो? बहुत बड़ी बात है कि नहीं। अर्जुन की स्थिति को आप आकलन कर लो, कितनी कठिनाई है। क्यों बोलने में आसान है हम लोगों को, और अर्जुन के सामने तो दादा खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, भाई भतीजे खड़े हैं, जो भतीजे प्रणाम करते रहे होंगे पहले आकर के। अश्वत्थामा के साथ उठना बैठना खूब था, अश्वत्थामा मित्र है कि नहीं। और जब तक झगड़ा नहीं रहा होगा तो शल्य शकुनी भी बड़े अच्छे थे, मामा लोग दक्षिणा पानी देते रहे होंगे, पूजा भेंट चढ़ाते रहे होंगे भांजे लोगों को। अब युद्ध के मुहाने पर सब खड़े हैं, मरने मारने पर उतार दिए। अर्जुन कहते ये क्या हो गया महाराज। तो तथा अर्जुन है ना, राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधी बांधवेषु, इन बांधवों में अहम येषाम, इनका मैं हूँ, मम एते, ये मेरे है, इति एवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्त आत्मन शोक मोह प्रदर्शित। तो इस प्रकार से इनका मैं मेरी है, इति एवं प्रत्यय निमित्त से भ्रांति प्रत्यय निमित्त और स्नेह विच्छेदानि निमित्त, और स्नेह विच्छेद इत्यादि का निमित्त आत्मन शोक मोह, ये शोक मोह जो है ना, ये भ्रांति पैदा कर रहा है, और स्नेह का इनके साथ क्या होगा, विच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए निमित्त आत्मन शोक मोह प्रदर्शित। तो कह दिया कि इनका मैं हूँ, मेरे ये लोग हैं, इस प्रकार के। हालांकि इनका मैं मेरे ये ऐसे थोड़ी है, ये तो भ्रांति है। ऐसे ये भ्रांति प्रतीति, उस प्रतीति निमित्तक स्नेह का विच्छेद, और उस विच्छेद निमित्तक आत्मन शोक मोह, जो मर जाएंगे, हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इत्यादि शोक मोह प्रदर्शित हो, ये प्रदर्शन कर दिया गया। कथम भीष्म संख्ये इत्यादि के द्वारा दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में तो मूल अज्ञान को बता दिया, दृष्टा तो पांडवानिकम से लेकर के नयत से गोविंद मुक्त तुष्ण भगवा यहाँ तक। और दूसरे में जो कथम भीष्म संख्य, इसके द्वारा ये सब तो मेरे हैं और मैं इनका हूँ, इनके साथ हमारा स्नेह बंधन का टूटना अवश्यम भावी है। अपना और पराया युद्ध में तो कुछ रहता नहीं है, मार धाड़ करो बस इतना ही रहता है। इसलिए उनके साथ स्नेह विच्छेद निमित्त जो शोक मोह है, ये प्रदर्शित कर दिया गया कथम भीष्म संख्य इत्यादि के द्वारा।
शोक मोहाभ्याम अभिभूत विवेक विज्ञान। अर्जुन, शोक मोह के द्वारा जिसका विज्ञान कैसा हो गया है, अभिभूत हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, अथवा उल्टी समझ आ रहा है कि छोड़ देना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उल्टी समझ हो गई है। तो शोक मोहाभ्यामी अद्भुत विवेक विज्ञान, शोक मोह से ही अद्भुत विवेक विज्ञान, स्वतः एवं छात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्त होगी। स्वतः ही क्षेत्रीय संबंधी जो धर्म है, युद्ध है, उसमें प्रवृत्त होने पर भी तस्मात युद्धात उपरराम, उस युद्ध से अर्जुन क्या हो गया, उपरमित हो गया कि नहीं अब इस युद्ध को नहीं लड़ना है। परधर्मम च भिक्षा जीवनादि कर्तुम प्रवर्त्य। पर जीवन जो भिक्षा जीवन है, भिक्षा के माध्यम से जीवन को पालन करना है, तो ऐसे परधर्म च भिक्षा जीवनादिकम, पर ब्राह्मणों का धर्म जो भिक्षा जीवनादि है उसको कर्तुम प्रवृत्ते, हाँ तो करने के लिए प्रवृत्त हो गया। और सन्यास भी समय ना, भिक्षा भिक्षा का अधिकारी तो सन्यासी होता है, ब्रह्मचारी तो सन्यासी। यतिश्च ब्रह्मचारीश्च भिक्षान्नौ स्वामिनौ उभौ तयोरन्नम अदत्वा ही भैक्षम चांद्रायणम चरे, पाराशर स्मृति में आता है। यतिश्च ब्रह्मचारी च भिक्षान्नौ स्वामिनौ उभौ, यति और ब्रह्मचारी दोनों भिक्षा के अन्न के अधिकारी है। तयोरन्नम अदत्वा ही, उन दोनों को अन्न दिए बिना, भैक्षम भिक्षा का उपयोग करने वाला गृहस्थ चांद्रायणम चरे, बड़ा भारी पापी हो जाता है, उसको चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार परधर्मम च भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रवृत्ति, परधर्म जो भिक्षा जीवनादि और संन्यास के ऊपर से ले लेना, आदि शब्द से भिक्षा जीवन है। जैसे परिक्रमा जाते तो ब्राह्मण लोग भिक्षा मांगते हैं कि नहीं, सभी लोग, और ठोस भिक्षा मांगने का अधिकारी तो सन्यासी ही होता है एकदम। उसके लिए जो है ना, वो है क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कुछ शब्द है, उसके लिए सर्टिफिकेट है भिक्षा जीवन आदि, वो स्पेशलाइजेशन है उसका, वो भिक्षा जीवन उसका विशेष करके। और भिक्षा कोई सन्यासी मांगता नहीं, बहुत कम, बहुत ही कम भिक्षा मांगता है। तो शर्म होती है, भिक्षा न मानने वाले तो भिक्षा मांग ही नहीं सकते। यदि पहले से भिक्षा नहीं मांगी हो तो भिक्षा नहीं मांग सकते। और डर भी लगता है कोई कुछ टोक ना दे, है ना, टोक ना दे, डर भी लगता है। अच्छा, डर भी टोक भी तो चुपचाप सुन लेना चाहिए, चुपचाप सुन लेना चाहिए कि हाँ आपका अहंकार को ठोकर लगती है ना, तो अच्छा भिक्षा का इसलिए भी रखा है क्योंकि अहंकार पतित हुए बिना तब तो वो तो होता नहीं है, इसलिए भिक्षा का रखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठोकर लगेगी, बार बार ठोकर लगेगी तो कहाँ कहाँ लड़ते फिरोगे आप। इसलिए तो हाँ ये चलो क्या करना है, मांग करके खाना, फिर अहंकार है, किसी के घर में मांग करके खाओ, फिर अहंकार क्या रखना है। तो इसलिए धीरे धीरे फिर वो उसका अहंकार कमजोर पड़ जाता है। परधर्मम च भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रवृत्ति तथा च सर्व प्राणिनाम शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम, सभी प्राणी, वो विशेष करके मनुष्य को ही ज्ञान में अधिकार है, अन्य को नहीं है, न तो देवताओं को हो न तो पशु पक्षियों को है। कुछ अपवाद कहीं दिखते हो तो बात अलग है, ना तो ज्यादातर मनुष्य को ही ज्ञान हुआ है, देवताओं को भी हुआ है, पशु पक्षी में तो बहुत कम है, काक भुसुंडी जी है, हनुमान जी है, ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जिनको ज्ञान हो गया है, अन्य किसी को ज्ञान न के बराबर। हो सकता है कि गरुड़ जी को हो, भगवान विष्णु के वाहन है ना, उनको हो, नंदीश्वर को हो, भगवान शंकर के वाहन है। अच्छा, यदि ज्ञान है तो फिर भगवान के वाहन कैसे बने हैं, ये भी बात है। अच्छा, भगवान के वाहन बनने के लिए तपस्या किया होगा उन्होंने, जन्मार्जित, जैसे यमराज ने तपस्या किया था कि यम पद के, ज्ञान तो हो गया, पर जब तक यमराज के पद पर अभिषिक्त है तब तक करना ही पड़ेगा। अनित्य द्रव्य प्राप्तवान
अस्मि नित्यम, अनित्य द्रव्यों के सहयोग से मैंने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर दिया है, ऐसे यमराज जी कहते हैं कि नहीं। तो मैंने तो चाहा इसलिए मैं यम पद को प्राप्त किया, तो मेरे देने पर भी कुछ नहीं चाह रहा है, इसलिए तो ये छोटे छोटे पदों में उलझने वाला सीधे स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसलिए त्वादृंग भूया नचिकेत प्रश्न, हे नचिकेत, पूछने वाले व्यक्ति तुझे तेरी तरह मुझे चाहिए, ऐसे ही पूछे आत्म तत्व के विषय में। मैं तो लोग तो क्या अपने अपने कामना पूर्ति के लिए आते हैं, वैसे तो यमराज जी के पास कोई आता भी नहीं है, डरता है सब कुछ। यमराज जी के पास कोई कहे कि यमराज जी नीचे बैठे हैं राधा कृष्ण घाट में, जाओ कोई कामना लेकर के, कामना पूरा करेंगे, तो लोग इधर दिखाएंगे, लोग इधर भाग जाएंगे। यमराज आए हैं तो कौन जाएगा उनके पास, है कि नहीं? यमराज मौत के लिए होता है ऐसे। तो तथा च सर्व प्राणिनाम शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम स्वभावत एवं स्वधर्म परित्याग प्रतिसिद्ध सेवा च स्यात्। तो इसीलिए देखा जाता है कि सभी प्राणियों में, विशेषकर मनुष्य में समझना है ना, पशु पक्षियों में कम समझना, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान का अधिकार है, अविद्या की निवृत्ति का अधिकार है। शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम, शोक मोह आदि से अहंकार ममकार इत्यादि मेरा अहम ऐसा आविष्ट चेतसाम स्वभावते व स्वधर्म परित्याग। जब शोक मोह आदि से विशिष्ट होता है ना, तो वह स्वधर्म का परित्याग कर देता है। शोक मोह से विशिष्ट, मोह माने मोह वैचित, कर्तव्य में प्रमाद हो जाता है, कर्तव्य में प्रमाद हो जाता है। तो इसीलिए शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम स्वभावते व स्वधर्म परित्याग, स्वाभाविक ही स्वधर्म का परित्याग हो जाता है। और प्रतिसिद्ध सेवा से स्यात्। अच्छा, जब शोक मोह है, जब स्वधर्म का परित्याग कर दिया तो पर धर्म तो आ सकता है ना, इसलिए प्रतिसिद्ध सेवा से, प्रतिसिद्ध सेवा भी माने प्रतिसिद्ध का अनुशीलन में वो अग्रसर हो सकता है, प्रतिसिद्ध का पालन में अग्रसर होता है, क्योंकि धर्म तो उसके दिमाग से निकल गया शोक मोह की वजह से। अब अधर्म जो संस्कार है, धार्मिक संस्कार, वो आपको अधर्म में डाल देता है। प्रतिसिद्ध सेवा में स्वामी इंद्रियों की सेवा में ही लग जाता है, ऐसा नहीं किया जाता? हाँ, मतलब इंद्रिया असुर बन जाता है, असुर बन जाता है। प्रतिसिद्ध सेवा जैसे जो उसको मन में अच्छा लगे, क्योंकि शोक मोह से परे हो गया तो शास्त्रीय तो नहीं रहा, तो इसलिए उसको मनमुखी हो जाता है, जिसे अच्छा लगे वो करने लग जाता है, प्रतिसिद्ध सेवा हो जाए। स्वधर्मे प्रवृत्ता न हो, यदि शोक मोह आदि से आविष्ट चित्त वाला हो तो प्रतिसिद्ध सेवा में वो प्रवृत्त हो सकता है, एक बात बता दिया। दूसरा कहते हैं स्वधर्मे प्रवृत्ता नाम अपनी तेषाम, यद्यपि स्वधर्म में प्रवृत्त है, वो कर्तव्य समझ करके प्रवृत्त है, परंतु फिर बांग मन कायादि नाम प्रवृत्ति, उनके जो वाणी और मन काय की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विक है, वह सहंकार होती, फलाभिसंधि पूर्वक और अहंकार से कर्तृत्ववान अभिमान से विशिष्ट और फलाभिसंधि फल को चाहने वाले हो करके भवती, ऐसा होता है। यद्यपि ये भी शोकाविष्ट ही है, शोक मोहाविष्ट चेतसाम, शोक मोह से आविष्ट चित्त वाले, उनके लिए पहले बता दिया, उनके लिए क्या बता दिया, स्वधर्म का परित्याग और प्रतिसिद्ध की सेवा हो जाती है, ये बता दिया। और स्वधर्म में प्रवृत्त है वो, परंतु शोक मोह से विशिष्ट है, तो उनका भी क्या होगा कि काय मन बांग मन कायादि नाम प्रवृत्ति, बांग मन और कायादि की प्रवृत्ति जो होगी वह फलाभिसंधि का पूर्विका है, वह सहंकार जब होती, सहंकार भी होगी और फलाभिसंधि पूर्वक भी होगी, क्योंकि जो स्वधर्म में प्रवृत्त होता है ना, ज्योतिषम इत्यादि में अहंकार पूर्वक तो करता है ना, कर्तृत्व बयान मानता है अपने, मैं करने वाला हूँ, मैं ये कर्म करूंगा तो ईश्वर को प्राप्त करूंगा, मैं सदगृहस्थ हूँ, शपथ में को अगर मुझे वैदिक कर्म करना है तो ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, तो फल भी चाहता है और अहंकार पूर्वक भी कर लेता है। तत्र एवं सती, जब इस प्रकार से फलाभिसंधि पूर्वक प्रवृत्त होता है, ऐसा मान लेने पर
धर्म अधर्म उपचयाद इष्ट अनिष्ट जन्म दुख सुख संप्राप्ति लक्षण संसारो अनुपरतो भवति। संसारो अनुपरतो भवति। तो इस प्रकार से फलाभिसंधि पूर्वक प्रवृत्त मान लेने पर धर्म और अधर्म का उपचय हो गया। फलाभि शोक मोह से आविष्ट चित्त वाला स्वधर्म में लगा हुआ है और शोक मोह से आविष्ट चित्त वाला स्वधर्म से छोड़ करके प्रतिसिद्ध में भी स्वधर्म का परित्याग प्रतिष्ठित सेवा में लगा हुआ है। तो ये दोनों काम कर रहा है वो। तो इसलिए जब स्वधर्म में प्रवृत्त व्यक्ति प्रवृत्त होता है फलाभिसंधि पूर्वक तो धर्म का अर्जन कर लेगा, पर शोकाविष्ट होने के बावजूद भी। पर शोकाविष्ट होकर के स्वधर्म में नहीं लगा है तो प्रतिष्ठित सेवा में लगा है तो अधर्म का उपार्जन करेगा। तो क्या होगा उससे? धर्म और अधर्म के उपचयात, धर्म और अधर्म के उपचय से इष्ट अनिष्ट जन्म दुख सुख संप्राप्ति लक्षण संसारो। इष्ट जन्म संप्राप्ति लक्षण संसार स्वर्ग आदि। धर्म से क्या होगा? विशेष करके धर्म से माना जाता है, अधर्म भी रहता है। तो इसलिए इष्ट जन्म सुख है ना, उसकी संप्राप्ति लक्षण संसार, तो उसका उपरम उसका नहीं होगा, वो बना रहेगा। और धर्माधर्म के उपचय से तो अनिष्ट जो जन्म दुख संप्राप्ति लक्षण संसार, तो उसका उपरम नहीं होता, निरंतर वो चलता रहता है, उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। स्वामी, स्वर्ग की प्राप्ति में भी जन्म हुआ है और स्वर्ग से जब नीचे पतन हुआ है तो मृत्यु हुई है, तो वहां पर भी जन्म मृत्यु इस तरह से देखा जाएगा। जन्म मृत्यु तो फिर स्वर्ग इत्यादि में प्राप्त हो रहा है, तो वो तो अनिष्ट हो गया, तो हमने अनिष्ट कैटेगरी तो नहीं, स्वरूप की दृष्टि से अनिष्ट भले ही हो, परंतु यहाँ की अपेक्षा से स्वर्ग को अभिप्रेत मानते हैं ना, इष्ट मानते हैं। इष्ट कर्म का फल होने से इष्ट ही मानते हैं। जिसको वैराग्य है उसके लिए भले अनिष्ट हो, जिसको वैराग्य नहीं स्वर्ग चाहता है उसके लिए तो इष्ट है ना। आपकी इच्छा का विषय होने से इष्ट ही हो गया वो। इसलिए धर्म से उसकी प्राप्ति हो गई, पर है तो सुख दुखात्मक है, संसारी हो, तो ये बनता रहेगा। एक बार गए फिर आए, फिर गए फिर आए। हाँ, और अधर्म से अनिष्ट की उपलब्धि हो गई, नरक आदि, तो वहां से भी फिर ऐसा आना जाना लगा रहेगा। धर्म अधर्म उपचयात इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार, इसका अनुपरतो भवति, उसका अनुपरत होता है इत्यतः। इसीलिए तो क्योंकि शोक मोह में होता है, शोक मोह से यदि नहीं है, शोक मोह से रहित है वो, तो फिर सत्संग इत्यादि के माध्यम से आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए प्रयास करेगा, न तो धर्म धर्म का उपार्जन करेगा, न इष्ट अनिष्ट धर्म धर्म से प्राप्त होने वाले संसारिक सुख के लिए वो प्रयास करेगा। तो इसलिए इत्यतः संसार बीजभूतो शोक मोह, तो इसलिए संसार के बीजभूत शोक मोह है। तयोश्च, अब उसको निवृत्त करना है, उसको हटाना है। का सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञाना न अन्यतो निवृत्ति इति तद उपदिदिक्षु सर्वलोक अनुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य भगवान वासुदेवः उवाच आह भगवान वासुदेव अशोचन इत्यादि। तो जो शोक मोह है, इन दोनों शोक मोह को कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात्, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान से अन्य तो न निवृत्ति, अन्य किसी से भी उसकी निवृत्ति नहीं होगी, आत्मज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। इसीलिए सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्य तो निवृत्ति, उससे भिन्न किसी से निवृत्ति नहीं होती इत्यतः तद उपदिदिक्षु, उस आत्मज्ञान का उपदेश देने की इच्छा वाले भगवान
सर्वलोक अनुग्रहार्थम, सभी लोग संसार के प्रति अनुग्रह करने के लिए, अर्जुनम निमित्त कृत्या, अर्जुन को निमित्त बनाते हुए, आह भगवान वासुदेव अशोचान इत्यादि, अशोचान अन्न शोचोस्तुम इत्यादि बताते हैं। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।